इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अच्छे दिनों में हम उन दिनों को देखने की कोशिश करें जो हमारे जीवन में विपरीतता लाने वाले हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। क्यों विजुलाइज करें महाराज जी हम? क्यों करें? इसलिए करें कि हम अंदर से पावरफुल, स्ट्रांग बन जाएंगे। और यदि आपके साथ बहुत कुछ अशुभ ही अशुभ घटते चला जा रहा है, तो भी उसमें स्थायित्व की कल्पना मत करो। उस समय वो देखने की कोशिश करो, इसके बाद भी अच्छा होगा। कहने का मतलब है, उगते हुए सूर्य में डूबते हुए सूर्य के दर्शन करना सीखो। सनराइज में जो व्यक्ति सनसेट देख लेता है, वो कभी नहीं घबराता है। और सनसेट में जो सनराइज देख लेता है, वो हमेशा आशावादी होता है। अंतर समझना। सनराइज में सनसेट देखने का अर्थ निराशावादी नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच, अपने आप को प्रिपेयर करने का, एडवर्स सिचुएशन को फेस करने का, कंटिंजेंसी प्लानिंग को लेकर के चलने का। क्योंकि सनराइज हुआ तो नियम से सनसेट होगा ही होगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती। परिवर्तन हमेशा परमानेंट। टेम्पररी थिंग इज ऑलवेज परमानेंट। चेंज दैट नेवर चेंजेस। बदलाव कभी नहीं बदलता है। बाकी दुनिया में सब कुछ बदलता है, लेकिन परिवर्तन कभी नहीं बदलता है। परिवर्तन हमेशा होता रहता है। हाँ, आप हिंदी में कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम, सबको सिखाया गया है। सब जानते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। तो अच्छे दिनों में परिवर्तन की कल्पना क्यों नहीं, और बुरे दिन में भी परिवर्तन की कल्पना क्यों नहीं? उस समय जब सनसेट हो गया है, क्यों भूल जाते हो आधी रात्रि हो गई है, तो 10-12 घंटे के बाद पुनः दिन होगा। दिन हो गया है तो क्यों भूल जाते हो 10-12 घंटे के बाद पुनः रात्रि हो जाएगी। बहुत सब अच्छा अच्छा चल रहा है तो क्यों भूल जाते हो कि बुरा भी हो सकता है। बहुत बुरा बुरा चल रहा है तो क्यों भूल जाते हो कि अच्छा भी हो सकता है। क्यों उसे आप परमानेंट मानने की धारणा बना करके चलते हो? यदि आपके साथ बहुत अशुभ ही अशुभ हो रहा है, प्रतिकूल ही प्रतिकूल घट रहा है, व्यक्ति एकदम अंदर से हार जाता है, टूट जाता है।
टूट जाता है ना। बोला मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, सिवाय दुखों के कष्टों के अलावा मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, परेशानियों के अलावा कुछ लिखा ही नहीं मेरे भाग्य में। अब देखना, आपने उस स्वभाव को भुला दिया, व्यय वाली स्थिति को भुला दिया। अब वो पैदा हो चुका, यह भी नष्ट होगा। चाहे अच्छे दिन हो वो भी जाने वाले, चाहे बुरे दिन हो वो भी जाने वाले। उधर से कुछ भी यहां पर स्थायी नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आचार्य कुंद कुंद देव एक बड़ी अच्छी गाथा कहते हैं समय सार ग्रंथ में, उपन्नोदय भोग वियोग बुद्धि तस्य सो निच्छम कंखा मनागदस्य उदयस्य न कुवदेनानि। ने जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो समझदार होता है, जो विवेकशील होता है, उत्पन्न होते हुए भोगों में जो वियोग बुद्धि ला लेता है, जो उसे मिल रहा है, खुशियां मिल रही है, उन संयोग के क्षण में जो वियोग के क्षण को देख लेता है, वह कभी भी प्रतिकूलताओं से घबराएगा ही नहीं, उसकी कोई आकांक्षा ही नहीं होगी। वो हमेशा समभाव में रहेगा, बड़े आनंद में रहेगा, बड़ा अवेयर रहेगा। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि, वियोग बुद्धि कंखा अनागदस्य न कुवदेनादि। वो नानी यानी आकांक्षाएं, जो भविष्य की इच्छाएं बहुत ज्यादा, ये हो जाएगा मेरे साथ, वो हो जाएगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, होती ही नहीं उसे। क्यों नहीं होती है? क्योंकि छूटने वाला है। जो मिला है, सनराइज हुआ है तो सनसेट भी होने वाला। वो देख लेता है सनसेट अब 12 घंटे बाद होने वाला है, 6 o'clock से सनराइज हो गया, इवनिंग 6 o'clock अब सनसेट होने वाला है। जो अज्ञानी होता है वो बीच में उलझ जाता है। अब दिन हो गया है, अब कल्पना हो रही है भगवान ऐसे दिन हमेशा बने रहे और ये दिन हमेशा बना रहे। दिन के 10 बजे तो दिन के 10 बजे हमेशा बने रहे, ऐसा हो सकता है? क्यों? दिन के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो बस ये ही फिक्स हो जाए, कूटस्थ नित्य हो जाए। हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। आपकी कल्पनाएं क्या होती हैं? रात के 2 बज गए हैं, अब तो कभी दिन होने वाला ही नहीं, अब तो हमेशा अंधकार ही रहने वाला है मेरे जीवन में। यानी उसे आशा की किरण ही नजर नहीं आती, वो इतना नेगेटिविटी में डूब जाता है, इतना फंसा चला जाता है, मतलब कुछ नहीं बचा मेरे जीवन में, वो भी गलत कर रहा है। और जो ये कल्पना करने लगा कि बस ऐसे इट इज बना रहे भगवान, खुशियों के दिन है, वो भी गलत कर रहा है। एक अप्रोच, रियलिस्टिक अप्रोच, वो अपने भीतर लाना सीखो। और वो आता है जब हम इस स्वभाव को पकड़ना सीखते हैं। उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत। कुछ पैदा हो रहा है, कुछ नष्ट हो रहा है, लेकिन कुछ है जो एज इट इज बना हुआ। हम पैदा हुए, हम बड़े हो गए, हम युवा हो गए, हम प्रौढ़ हो गए, हम वृद्ध हो गए, लेकिन हम हैं कि वही बने हुए हैं। पहले भी हम ही जान रहे थे, पहले भी हम ही देख रहे थे। जन्म के समय भी हम ही अनुभव करने वाले थे, फीलिंग करने वाले हमसे हम थे। युवावस्था में भी हमारा ही नॉलेज था, हम जानने देखने वाले थे। प्रौढ़ अवस्था में भी, वृद्धावस्था में भी, अंत समय में भी। अब जब और ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है, अब वियोग हो गया सपोज, जिसको आप बहुत चाहते थे, चला ही गया, निपट गया। थोड़ा दूसरा और उसको एक्सटेंड कर ले एग्जाम्पल को, अब निपट गया। अब क्या होता है? क्या होता है? शॉक्ड हो जाते हो, शोक में आ जाते हो। क्यों? बर्दाश्त नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। क्यों? क्यों नहीं? फिर आपने उस सिद्धांत को बुला दिया,
बोले मर गया बेचारा, वो चला गया, गया नहीं है वो, हाँ यहां से गया लेकिन कहीं और पैदा हो गया। आना जाना लगा हुआ है, कहा जाता है ना, आना जाना लगा है। क्या है? आचार्य भगवान ने बड़ा अच्छा सूत्र दिया है मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ में। आना जाना लगा है, क्या अर्थ है? आने का अर्थ पैदा होना, जाने का अर्थ व्यय होना, लगा है ध्रुव्य, उत्पाद व्यय ध्रुव्य। आना जाना लगा, उत्पाद व्यय ध्रुव्य है, एग्जिस्टेंस सत, अस्तित्ववाची, वही द्रव्य है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, आना जाना लगा, आने का अर्थ उत्पाद, जाने का अर्थ व्यय, लगे का अर्थ ध्रुव्य, है का अर्थ सत। जो जन्म और मृत्यु के बीच की कड़ी वो ध्रुव्य वाली, तीनों मिला करके वो परिस्थिति को समझने वाली, और यहां से वियोग होने पर जाने पर भी वो है, कहीं और है, किसी और रूप में है, वो नष्ट नहीं हुई। साइंस भी तो यही कहता है, एनर्जी और मैटर कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, है ना। कुछ भी हम पैदा नहीं कर सकते, देखा जाए तो कुछ भी हम नष्ट नहीं कर सकते मूल रूप से, उसके द्रव्य को, उसके अस्तित्व को, बस उसकी अवस्थाएं बदल रही हैं, ट्रांसमाइग्रेशन चलता चला आ रहा है। कई लोग हैं जब बहुत ज्यादा ऐसे छाना जाते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते, उसके विवेक को झेल नहीं पाते, नहीं झेल पाते ना, कोमा में चले जाते हैं, पागल जैसे हो जाते हैं, शौक बर्दाश्त नहीं हो पाता है, वो भी इस प्रिंसिपल को भूल जाते हैं। ये प्रिंसिपल मरने के समय ही लगाना ऐसा नहीं, हर क्षण लगाना है, जीते जी, हर परिस्थिति में लगाना है, चाहे अच्छा हो हमारे साथ, चाहे बुरा हो, उस समय भी लगाना, और एक्सट्रीम बुरा हो जाए तो भी लगाना, और एक्सट्रीम अच्छा हो रहा तो भी लगाना। क्या समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? खिलती हुई गुलाब की कली में मुरझाया हुआ गुलाब देखना सीखो, और मुरझाए हुए फूल में पुनः खिलती हुई कली देखना सीखो। बी रियलिस्टिक। या तो व्यक्ति बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है या पेसिमिस्टिक हो जाता है, रियलिस्टिक अप्रोच को भूल जाता है। ऐसी होता है जीवन के साथ। परिवर्तन को स्वीकार करो, बुद्धि में तो स्वीकार कर लोगे। समझ लो, इस समझो, इस सूत्र को समझो, भगवान महावीर का सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है, जिंदगी को बदलने वाला है। आप किसी भी हाल में क्यों ना रहो, हर हाल में आप बड़े आनंद में रहोगे, आपको कोई अंतर ही नहीं आएगा। बाहर आपके साथ कुछ भी क्यों ना होता रहा है, कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसके अगले पल होने वाली घटनाओं को देख रहे हैं। सुख भी स्थायी नहीं तो दुख भी स्थायी नहीं। आपके साथ क्या होता है, आप सुख को स्थायी मानने की कल्पना करने लगते हो, धारणा बनाने लगते हो, और ये सोचने लगते हो कि दुख मेरे जीवन में आए ही ना। देखना, हा? सुख जाए ना और दुख आए ना, कैसे हो सकता? अनुकूलताएं हमसे जुदा ना हो और प्रतिकूलताओं का आगमन ना हो, कैसे पॉसिबल है? ये तो वही बात हो गई, हमेशा दिन रहे ऐसा। यदि आप हमेशा दिन की कल्पना करते हो, हमेशा उस स्थिति की कल्पना करते हो, तो फिर जैसा बच्चा पैदा हो जीवन भर वैसे ही रहेगा, मान लोगे? कभी बढ़ेगा नहीं जैसे पैदा हुआ है।
कर लोगे एक्सेप्ट? नहीं महाराज जी, ऐसे कैसे होगा? जब जब अच्छा अच्छा होता है तब आप और अच्छा देखने की कोशिश करते हो। उस समय आप परिवर्तन को स्वीकारते हो, उस समय परिवर्तन की कल्पना करते हो। अच्छे सेंस में, अथवा नित्य की कल्पना करते हो, एज इट इज बना रहे, को स्टेटस एज इट इज बना रहे हैं। जब परिवर्तन, तो परिवर्तन दोनों ही साइड हो सकता है ना, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। नहीं हो सकता? हो सकता है। संसार को जैसा है वैसा देखना सीखो, देखना सीखो, खुली आंखों से देखना सीखो, एक्सेप्ट करना सीखो, परिवर्तन को स्वीकारना सीखो। होने वाला है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ही होगा जब आपके बहुत अच्छे दिन रहेंगे, वो दिन आपको बहुत ज्यादा अभिमान से भरेंगे नहीं, और जो बहुत बुरे दिन रहेंगे वो एकदम अंदर से आपको तोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि आप उसकी कल्पना कर लोगे जो भविष्य में होने वाला है। भविष्य को वर्तमान में देखना सीखो। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? थोड़ी फिलोसॉफी की बात तो नहीं कर रहे हम, गहरी बात तो नहीं कर रहे? हाँ? अरे आप लोग जैन हो, हमेशा नित्य भावना की बात करते हो ना। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।